हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विनोद सर। तो आज मैं आपको बताऊंगा इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज। तो इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज पढ़ने से पहले हम कुछ रूल्स को पढ़ लेते हैं जिसके थ्रू हम लेंसेज में डिफरेंट केसेस में इमेजेस को ट्रेस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेजेस इन स्फेरिकल लेंसेज। तो दोनों लेंसेज के लिए हम साथ साथ पहला जो रूल है, इस साइड हम करेंगे कॉन्वेक्स लेंस के लिए और इस साइड हम ड्रॉ करेंगे कॉनकेव लेंस के लिए। क्लियर है? सबसे पहला रूल जो है हमारा फर्स्ट रूल होगा, तो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, यहां पर आएगा इसका ऑप्टिकल सेंटर और ये लाइन क्या होगा इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, सेम आएगा हमारे यहाँ पर कॉनकेव लेंस, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस और यहाँ पर इसका क्या होगा ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है भाई, पहला जो रूल है फर्स्ट रूल, अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, ये तो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, तो अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो जो रे है वो क्या हो जाएगी, उसके फोकस से क्या होगी, पास होगी। तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकस कहां होता है आपका राइट साइड, तो इसके इस पॉइंट से पास जाएगी। तो यहां पर सेकंड फोकस F2, क्योंकि ये इसका फोकस कहां हुआ, राइट साइड पे हुआ, तो इसलिए कोई भी रे पैरेलल आती है कॉन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के तो कहां से पास हो जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी। ठीक है भाई, सेम केस हमारा आएगा कॉनकेव लेंस में, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये लेंस करता है डाइवर्ज कर देगा, तो डाइवर्ज करेगा तो कहां से पास होगी, इसके फोकस से। तो इसका फोकस कहां बताया था मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में, लेफ्ट साइड होता है, तो यहां पर क्या आएगा आपका F1 आएगा। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अपार्चर, लेंसेज क्या होते हैं वो मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके देखिए एंड देन स्टार्ट कीजिए। ठीक है, पहला रूल में क्या हुआ देखो, फर्स्ट अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी कहां से पास हो जाएगी, फोकस से पास होगी। यहां भी सेम कहां से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है। सेकंड, अगर कोई रे, ठीक है, सेकंड जो रूल है आपका, ये तो आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर होगा। तो रूल नंबर, अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, ऐसे अगर ऑप्टिकल सेंटर पे पास होगी बिना सीधे निकल जाएगी। ठीक है, चाहे वो लेंस कॉनकेव हो चाहे वो लेंस क्या हो कॉन्वेक्स हो। ठीक है, ये आपका कॉनकेव लेंस हुआ, ऑप्टिकल सेंटर, और ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। तो रे अगर आपके ऑप्टिकल सेंटर पे आ रही है तो ऑप्टिकल सेंटर से बिना डेबिट हुए निकल जाएगी, वो दोबारा बैक नहीं आएगी, सीधे ही निकल जाएगी बिना डेबिट हुए। ठीक है, तो रूल नंबर 2 हो गया। थर्ड जो रूल है आपका, रूल नंबर थर्ड, अगर कोई रे ऑफ लाइट, ठीक है, अगर कोई रे ऑफ लाइट, ये ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, अगर रे ऑफ लाइट फोकस पे आती है, ठीक है, ऐसे फोकस से स्ट्राइक करती है लेंस के ऊपर, तो वो रे आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, इसका फोकस होता है इस साइड, ठीक है, यहां इसका फोकस हुआ, तो अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस पे पास होती है तो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी इसके प्रिंसिपल एक्सिस के। सेम केस आपका यहां पर भी आएगा, कॉनकेव लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पर इसका क्या होगा ऑप्टिकल सेंटर। रे आपकी ऐसे पास होगी, तो ऐसे पास होने के बाद क्या हो जाएगी, कुछ इस तरीके से चली जाएगी। तो जब आप इसको आगे मिलाएंगे तो कुछ क्या होगा, कुछ यहाँ जाके मिलेगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका फोकस क्या होता है F2। ठीक है, तो अगर कोई रे देखो फोकस पे आती है तो वो क्या हो जाएगी, देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है तो इसको ऐसे बनाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक, तो अगर कोई रे देखो फोकस से पास हो रही है तो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो ये आपके 3 रूल हो गए। पहला रूल, अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से पास हो जाएगी, अगर रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो बिना डेबिट हुए पास हो जाएगी, सीधे निकल जाएगी, और अगर रे फोकस से पास हो रही है तो वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो नोट कीजिए इनको। तो रूल्स पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट केसेस में इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो सबसे पहले देखिए कॉन्वेक्स लेंस का पहला केस, जब आपका ऑब्जेक्ट प्लेस कर रखा होगा इन्फिनिटी पे, तो जब आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी इन्फिनिटी पे, उस केस में जो इमेज बनेगा आपका वो कहां पर बनेगा, F2 पर बनेगा। दैट मींस कि सेकंड प्रिंसिपल फोकस पे जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। ठीक है, तो जब आपका ऑब्जेक्ट अगर आपका इनफाइनाइट पे प्लेस करा होगा, उस केस में ये आपका हो गया कॉन्वेक्स लेंस, तो उस केस में जो इमेज बनेगी आपकी कहां पर बनेगी, प्रिंसिपल फोकस पे बनेगी। दैट मींस कि सेकंड प्रिंसिपल फोकस पे इसकी इमेज बनेगी। कब, जब ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, इनफाइनाइट पे होगा। दैट मींस आप मान लीजिए ऑब्जेक्ट कहां है, बहुत दूर है। ठीक है, सेकंड जो आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, देखिए यहां पर जो रे ऑफ लाइट है वो एक्चुअली आके मीट कर रही है, तो जो इमेज का नेचर होगा वो आपका क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ठीक है भाई, क्या बनेगी इसमें इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। अगर साइज की बात करेंगे तो देखो, अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का साइज आपका काफी बड़ा होगा। जो इमेज की साइज बन रही है, इमेज क्या बन रहा है आपका, बहुत स्मॉलर बन रहा है, तो इस केस में जो इमेज बनेगी आपकी स्मॉलर साइज की बनेगी। दैट मींस कि डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। ठीक है भाई, डिमिनिश्ड इमेज बोल सकते हैं, बहुत स्मॉलर साइज की इमेज बनेगी। ठीक, तो पोजीशन जो होगी आपकी इमेज की वो कहां पर बनेगी, आपकी
फोकस पे बनेगी, या आप लिख सकते हैं सेकंड प्रिंसिपल फोकस पे बनेगी। ठीक है, सेकंड प्रिंसिपल फोकस पे इमेज बनेगी। ठीक, तो पहला केस क्या है आपका, जब आपका ऑब्जेक्ट अगर इन्फाइनाइट पे प्लेस करा होगा तो जो इमेज बनेगी आपकी कहां बन रही है, इमेज आपके सेकंड प्रिंसिपल फोकस पे। नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, और साइज क्या होगा, स्मॉलर साइज की बनेगी। ठीक है, केस नंबर 2 की बात करते हैं। तो जब आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1, तो 2f1 से पहले रखा, यहाँ पर आपका 2f1 हुआ और हमने ऑब्जेक्ट को 2f1 से पहले रखा हुआ है। उस केस में देखो पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, ठीक है, सेकंड फोकस से पास हो गई, और जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो कहाँ जाके मिल रही है, वो भी उसी पॉइंट पे जाके मिल रही है। तो जो रेज आपकी मिल रही है वो इस पॉइंट पे मिल रही है। दैट मीन्स कि जो पोजीशन ऑफ इमेज होगी, जो आपकी इमेज बनेगी अभी इस केस में, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1 होगा, उस केस में इमेज बनेगी f2 और 2f2 के बीच में। तो अगर आप पोजीशन लिखेंगे तो पोजीशन ऑफ इमेज देखेंगे तो कहाँ लिखेंगे, बिटवीन f2 एंड 2f2। ठीक है भाई, बिटवीन f2 एंड 2f2 के बीच क्या होगी, आपकी इमेज बनेगी। क्लियर। अब इसकी नेचर की बात करेंगे तो नेचर क्या होगा, देखो वास्तव में जो रेज है वो यहाँ के जाके मिल रही हैं, तो नेचर जो होगा आपका यहाँ पर वो भी क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी भाई, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। क्लियर है। तो पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट। थर्ड अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो जो इमेज की बात करेंगे साइज। थर्ड हम बात करेंगे साइज। तो इमेज का साइज क्या होगा, देखो यहाँ पर जो आपका इमेज का साइज होगा वो भी क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है। तो इमेज की साइज यहाँ पर भी क्या होगी, आपकी स्मॉलर साइज की इमेज बनेगी। क्लियर है। तो सेकंड केस कब, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1 होगा, उस केस में जो आपकी इमेज की पोजीशन होगी बिटवीन f2 एंड 2f2 के बीच बन रहा है। नेचर की बात करेंगे तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा, क्योंकि नीचे को बन रहा है ना, रेज वास्तव में आके मिल रही है। अगला साइज होगा इसका स्मॉलर साइज का बनेगा। ठीक, अब हम थर्ड केस की बात करेंगे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट केस भी है आपके लिए। थर्ड केस में क्या होता है, देखो जब आपका ऑब्जेक्ट 2f1 पे रखा हुआ होगा, ठीक, उस केस में जो इमेज बनेगी आपकी वो कहां पर बनेगी, करेक्ट 2f2 पर ही इमेज ही बनेगी। उस केस में देखो पैरेलल रे वहां पे गई, ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई, उसी पॉइंट पे मिल रही है। तो जो रेज आपकी, जब आपका ऑब्जेक्ट 2f1 पे रखा होगा, तो जो इमेज की पोजीशन होगी आपकी, इमेज पोजीशन वो भी कहां पर बनेगी, एट 2f2 पर बनेगी। ठीक है, उस साइड के फोकस से बनेगी। ठीक है, एट 2f2 पर बनेगी। क्लियर। अगला जो इसका नेचर होगा, नेचर की बात करेंगे तो नेचर यहाँ पर देखो रेज वास्तव में जाके मिल रही है, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। ठीक, अब अगर हम साइज की बात करेंगे तो साइज जो यहाँ पर होता है आपका, यहाँ पर आपका जितने साइज का आप ऑब्जेक्ट रखेंगे उतनी साइज क्या बनती है, इमेज बनेगी। ठीक है, तो सेम साइज ऑफ इमेज बनेगी। ठीक है, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की आपकी यहाँ पर बनती है, इमेज फॉर्म होती है। क्लियर है। तो ये आपका थर्ड केस हो गया। अब बात करेंगे फोर्थ केस की। फोर्थ केस में देखिए, जब आपकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है f1 एंड 2f1 के बीच में, तो जब आपने ऑब्जेक्ट को 2f1 और f1 के बीच रखा हुआ है, तो यहाँ पर हमने रखा हुआ है ऑब्जेक्ट को। जब आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्लेस करेंगे, देखो रेज गई आपकी, पैरेलल रे फोकस से पास हुई, ऑप्टिकल सेंटर से रे पास हुई, सीधे निकल गई। इस केस में जो आपकी इमेज बनेगी, तो इमेज की पोजीशन अगर आप लिखेंगे, है ना, इमेज की पोजीशन लिखेंगे तो कहाँ बन रही है, देखो 2f2 के राइट साइड को, तो राइट साइड ऑफ 2f2। ठीक है, राइट साइड ऑफ 2f2, ये आप लिख सकते हैं बियॉन्ड 2f2। ठीक है, 2f2 के उस साइड को बन रही है। सेकंड हम इसके नेचर की बात करेंगे तो नेचर क्या होगा इसका, तो नेचर होगा इसका रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, यहाँ पर जो नेचर होगा वो कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। साइज की बात करेंगे तो साइज क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पर जो इमेज का साइज होगा, जो इमेज बनेगी इस केस में, वो ऑब्जेक्ट से क्या बड़ी बनेगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो साइज बनेगा इमेज का वो क्या बनेगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनेगी इस केस में, तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगी। ठीक है, तो नोट कीजिए इसको। अब नेक्स्ट हम केस नंबर 5 की बात करेंगे। तो केस नंबर 5 में देखो, जब आपका ऑब्जेक्ट आपका f1 पे प्लेस कर रखा होगा, जब आप ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस के सामने f1 पर प्लेस करेंगे, उस केस में जो आपकी इमेज कहां बनेगी, उस केस में देखो ये रेज जो है यहाँ पर पैरेलल हो जाती है। आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद देखो पैरेलल रे, पहली रे आई, फोकस से पास हुई, ऑप्टिकल सेंटर से गई तो सीधे निकल गई। इस केस में जो रेज हैं आपकी पैरेलल हो जाती हैं। दैट मींस कि इस केस के लिए जो इमेज बनेगी आपकी कहां बनेगी, एट इनफाइनाइट पे बनेगी। इमेज कहां बनेगी आपकी, इनफाइनाइट पे बनेगी इस केस में इमेज। ठीक है, कब, जब आपका ऑब्जेक्ट है f1 पे प्लेस कर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा। कैसा बनेगा भाई, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा। हम करेंगे बात, तो इस केस में जो साइज बनेगा इमेज का वो बहुत बड़ा बनेगा, मींस की हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। ठीक है, हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। नंबर 6 है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट केस भी है ना। इसी केस की वजह से हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज किसमें करते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप में भी करते हैं। इस केस में क्या होता है, जब आपका ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में प्लेस करेंगे ऑब्जेक्ट को, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको हम नेमिंग कर देते हैं ए बी। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो जब आपका ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच प्लेस करेंगे, उस केस में जो इमेज बनेगी आपकी, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगी। ठीक है, इमेज की पोजीशन कहां हो जाएगी, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट के सेम साइड को बनेगी, जहां आपका ऑब्जेक्ट होगा उसी साइड आपकी इमेज ही बनेगी। दैट मींस मैं ये कह सकता हूं कि बियॉन्ड F1 भी कह सकता हूं, है ना, बियॉन्ड F1 से पहले बनेगी। जब रेस को डेटा सेट के पीछे मिलाते तो मैंने बताया था, जब आपकी रे वास्तव में नहीं मिल रही होंगी, हम डेटा इमेज बनती है, क्या बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है भाई। कैसी बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि रे जो है आपकी वो वास्तव में नहीं मिल रही है, पीछे जाके मिला रहे हैं। इस केस में जो इमेज बन रही है आपकी क्या बन रही है, वर्चुअल हो गई, और वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होती है, इरेक्ट होती है, तो सीधे बन रही है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा इसकी साइज की बात करेंगे। देखो ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ी इमेज बन रही है, दैट मीन्स की हाईली मैग्नीफाइड बनेगी ये भी। ठीक है, हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, दैट मीन्स की ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट के साइज से क्या बनेगी, बड़ी इमेज बनेगी। क्लियर है, तो ये आपके 6 के 6 केस हो गए किसके, कॉन्वेक्स लेंस के। तो हमने एक चीज नोटिस किया, तो कॉन्वेक्स लेंस के मोस्ट ऑफ द केसेस में, पहले के 5 केसेस में, जो पहले के 5 केस हैं, उस केस में जो इमेज बन रही है कैसे बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है। केवल एक केस को छोड़कर जो आपका 6 केस है, लास्ट वाला केस, जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, O एंड F1 के बीच होगा, उस केस में जो आपकी इमेज बनेगी कैसी बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है। कैसी बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है। और मोस्ट ऑफ द केस में अदरवाइज कौन सी इमेज बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है। क्लियर है, तो नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस कैसे इमेज फॉर्म करता है, तो कॉनकेव लेंस के हमारे 2 केस होता है इमेज फॉर्मेशन के, तो वो हम इसमें देखेंगे। देखो पहला केस है जब आपका ऑब्जेक्ट प्लेस कर रखा होगा बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी के बीच में, तो जब आपकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में होगी, उस केस में जो कॉनकेव लेंस इमेज बनाएगा बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1 के बीच बनाएगा। ठीक है, तो जब आपका ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिट के बीच में होगा, तो आपकी जो इमेज की पोजीशन होगी, इमेज कहां बनेगी, उस केस में जो इमेज बनेगी बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1। ठीक है, उस केस में जो इमेज बनेगी कहां बनेगी, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच बनेगी। ठीक, अगला साइज की बात करेंगे। तो देखो साइज यहां पर जो होगा आपका ऑब्जेक्ट से साइज क्या हो रहा है, बहुत यहां पर अगर साइज की बात करेंगे तो इमेज की साइज क्या होती है, ऑब्जेक्ट से इस केस में क्या होती है, छोटी होती है, तो स्मॉलर बनेगा, है ना, स्मॉलर, या मैं बोल सकता हूं डिमिनिश्ड इमेज बनेगा। ठीक है, डिमिनिश्ड इमेज बनेगी एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से ऐसे कंपेयर में जो इमेज बनेगी यहां पर क्या बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी। और नेचर कैसा होगा, देखो तो नेचर आपको दिख रहा होगा, इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई बन रही है और रेज वास्तव में आके नहीं मिल रही है, तो इस केस में जो इमेज बनेगा आपका वो कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा। ठीक है भाई, तो ये आपका पहला केस हो गया कॉनकेव लेंस का। जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच रखा होगा तो इमेज कहां बनेगी, आपकी इमेज बनेगी ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच बनेगी। और नेचर क्या होगा, नेचर होगा आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। और साइज की बात करेंगे तो इमेज की साइज क्या होगी, आपकी स्मॉलर होगी एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहां पर आपकी क्या है, इमेज है। ठीक, केस नंबर 2 है इसका, सेकंड और लास्ट केस, एक काफी इंपॉर्टेंट केस भी है। जब आपका ऑब्जेक्ट कॉनकेव लेंस के सामने अगर इनफाइनाइट पे रखा होगा, तो जब आप ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखेंगे तो यहां पर उस केस में जो इमेज बनेगी आपकी वो कहां पर बनेगी, एट F1 पे बनेगी। ठीक है, और अगर साइज की बात करेंगे तो साइज देखिए यहाँ पे, इमेज अगर इनफिनिटी बहुत बड़ी इमेज होगी तो यहाँ पर जो साइज बन रहा है क्या बन रहा है, बहुत छोटा बन रहा है। इस केस में जो इमेज होगी आपकी क्या हो जाएगी, डिमिनिश्ड साइज की हो जाएगी। ठीक है भाई, डिमिनिश्ड बोल सकते हैं या पॉइंट साइज इमेज बोलेंगे। ठीक है भाई, पॉइंट साइज की इमेज बनेगी। ठीक, और अगर नेचर की बात करेंगे तो नेचर कैसा होगा, तो नेचर यहाँ पर भी सेम होगा, कैसा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी, किसमें, कॉनकेव लेंस में। क्लियर है भाई, तो आपके कॉनकेव लेंस के दोनों केस में जो इमेज बन रही है कैसी बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहां से जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उस केस में आप कॉनकेव लेंस के लिए ये चीज याद रखेंगे कि कॉनकेव लेंस के आपके 2 ही केस होते हैं, और दोनों ही केस में जो इमेज बनती है आपकी कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। ठीक है भाई, तो इस पॉइंट को याद रखेंगे, कॉनकेव लेंस के दोनों ही केस में जो इमेज बनती है कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। और दोनों ही केस में जो साइज है वो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट से छोटी साइज की इमेज बनेगी। क्लियर है। नेक्स्ट अगर आपको देखो कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस को आइडेंटिफाई करना होगा तो कैसे करेंगे, देखो जैसे मान लो एक आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है और एक कॉनकेव लेंस है, तो आप जब कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस को किसी बुक के वर्ड्स के ऊपर अगर प्लेस करेंगे, उस केस में आप देखेंगे कि जिस वाले लेंस से जो ऑब्जेक्ट आपको बड़े साइज के और मैग्नीफाइड दिखाई देंगे, उस केस में जो लेंस होगा आपका कौन सा लेंस हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। अगर आपको ऑब्जेक्ट बहुत छोटे दिखाई देंगे, स्मॉलर दिखाई देंगे, उस केस में जो आपका लेंस हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, कॉनकेव लेंस हो जाएगा। क्लियर है। तो यहां से हमें एक चीज समझ में आ गई, जो कॉनकेव लेंस होता है वो डिमिनिश साइज की इमेज फॉर्म करता है, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो करता है मैग्नीफाइड और लार्जर साइज की इमेज करता है, फॉर्म करता है। तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। तो होप आपको इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस इजीली समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।